दुर्योधन और भीम कुश्ती में दोनों ही अव्वल दर्जे के पहलवान हुआ करते थे। लेकिन भीम बचपन से ही बहुत ज्यादा शक्तिशाली होने के कारण दुर्योधन को हर बार कुश्ती में पछाड़ दिया करते थे। इसलिए वह सोचने लगा कि नगर में उद्यान में सोते समय भीमसेन को गंगा में डाल दें और युधिष्ठिर तथा अर्जुन को कैद करके सारी धरती पर राज करें। दुर्योधन और गांधारी का भाई शकुनी कुंती के पुत्रों को मारने के लिए नई नई योजनाएं बनाते थे। इसी योजना के तहत एक बार दुष्ट दुर्योधन ने भीम को जहर देने की योजना बनाई। उसने एक बार जल विहार के लिए गंगा के तट पर प्रणाम कोटि स्थान में बड़े बड़े तंबू और खेमे लगाकर अलग अलग कमरे बनवाए। उस स्थान का नाम रखा उद्यान क्रीड़न। चतुर रसोइये ने खाने पीने की बहुत सी वस्तुएं तैयार की। दुर्योधन के कहने पर युधिष्ठिर ने वहां की यात्रा करना स्वीकार कर लिया। वहां सभी कौरवों और पांडवों इकट्ठे हुए। वहां सभी राजकुमार एक दूसरे को खिलाने पिलाने लगे। दुर्योधन की योजना के अनुसार भीमसेन के भोजन में विष मिला दिया गया। कहते हैं कि यह कालकूट विष था जिसका असर धीरे धीरे होता है। और रसोइये को अपनी पूरी साइड करके सबके लिए खीर बनवाई गई और भीमसेन के लिए अलग से खीर बनवाई गई। दुर्योधन ने बड़ा आग्रह करके भीमसेन को वो खीर खिलाई। भीमसेन को भोजन अति प्रिय था, इसलिए उसके लिए अलग से दुर्योधन भाई की तरह आग्रह करके भोजन परोस देता है। भीमसेन वह सब भोजन खा लेता है। दुर्योधन समझ जाता है कि अब मेरा काम हो गया है। उसके बाद सभी जल क्रीड़ा करते हैं। जल क्रीड़ा करते समय भीमसेन जल्दी थक जाता है और वह जल्दी ही खेमे में आकर सो जाता है। दरअसल उसके रग रग में विष फैलने से वह निचेष्ट हो जाता है। निचेष्ट भीम दुर्योधन की लता की रस्सियों से मुर्दे की तरह बांधकर गंगा के ऊंचे तट से जल में ढकेल देता है। अन्य पांडवों को इसका भान भी नहीं होता है। भीम बेहोश अवस्था में ही गंगा के भीतर स्थित नागलोक जा पहुंचता है। वह विषैले सांप भीमसेन को खूब डसते हैं। सर्पों के द्वारा डसने से दुर्योधन द्वारा दिए गए विष का प्रभाव कम हो जाता है। भीमसेन का चमड़ा इतना कमजोर था कि सर्प उसका कुछ बिगाड़ नहीं सके। सर्पों के डसने और विष का प्रभाव खत्म होने से भीमसेन जागृत हो जाते हैं। तब वह सर्पों को पकड़ पकड़ कर मारने लगते हैं। यह देख बाकी के सर्प भाग जाते हैं। भागकर फिर नागराज वासुकी के पास जाते हैं और उन्हें सारा वृतांत सुनाते हैं। ऐसे में वासुकी नाग स्वयं भीमसेन के पास जाते हैं। उनके साथ आए गए आर्य नाम के एक नाम भीमसेन को देखकर पहचान लेते हैं। आर्यक नाग भीमसेन के नाना का नाना था। तब वासुकी पूछते हैं, हम इसको क्या भेंट दें? इसको बहुत सारे धन और रतन दे दो। आर्यक कहते हैं कि नागेंद्र यह धन और रतन लेकर क्या करेगा? यदि आप इस पर प्रसन्न हैं तो इस उन कुंडों का रस पीने की आज्ञा दीजिए जिनसे सहस्त्र हाथियों का बल प्राप्त होता है। वासुकी की आज्ञा से भीमसेन कुंड का सारा रस एक ही घूंट में पी लेता है। इस प्रकार 8 कुंडों का रस पीकर नागों के निर्देशानुसार वे एक दिव्य शैया पर जाकर सो जाता है। इधर नींद टूटने पर कौरव और पांडव खूब खेल कूद कर हस्तिनापुर चले जाते हैं। आपस में वे सब बात करते हैं कि वो हो सकता है कि भीमसेन हमसे पहले ही हस्तिनापुर पहुंच गया हो। लेकिन जब वहां पहुंचकर पता चलता है कि भीम तो यहाँ आया ही नहीं, तो माता कुंती सहित 4 पांडव घबरा जाते हैं। कुंती को दुर्योधन पर शक हो जाता है और वह चीख कर कहने लगती है, उस दुष्ट ने ही मेरे पुत्र को मार डाला। ऐसे में विदुर उन्हें समझाते हैं कि वे देव व्यास जी के कथानुसार तुम्हारे पुत्र दीर्घायु हैं, तुम चिंता मत करो। और यहाँ इस तरह विलाप करने से सभी को पता चलेगा। उधर नाग लोक में भगवान बलवान भीम 8वें दिन रस पच जाने पर जागता है। तब नाग कहते हैं कि आप जो रस पिया है वह बहुत ही बलवर्धक है। अब आप में 1000 हाथियों का बल आ गया है। युद्ध में आपको कोई हरा नहीं सकता। अब आप दिव्य जल से स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण करें और हस्तिनापुर के लिए पधारें। हस्तिनापुर के लिए जाने से पहले उनके नाना उन्हें एक दिव्य विष भी पिलाते हैं, जिस विष को पीने के बाद में किसी भी विष का असर भीम पर नहीं होगा। यह काम उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उन्हें शक था कि अगर इन्हें पहले भी विष देकर मारने की कोशिश की गई है तो आगे भी ऐसी कोशिश की जाएगी। इसलिए उन्होंने पहले ही सावधानी बरतते हुए उन्हें वह विष पिला दिया था और उन्हें आज्ञा देते हैं कि वह हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान करें। और वह कहते हैं कि वहां आपके परिजन व्याकुल हो रहे होंगे। फिर नागलोक के नाग उन्हें जल से ऊपर निकालकर पुनः उसी उद्यान में पहुंचा देते हैं। भीमसेन वहां से हस्तिनापुर पहुंचकर सारा वृतांत बताते हैं और दुर्योधन की दुष्टता का वर्णन करते हैं। तब युधिष्ठिर कहते हैं कि यह बात कभी किसी के सामने प्रकट मत करना कि तुम्हारे साथ क्या हुआ और कैसे तुम्हें हजारों हाथियों का बल आया।
अब से Yes, हम सब mother. भाई आपस We में will. एक दूसरे की बड़ी सावधानी My से sons, रक्षा करेंगे। इसके remember बाद the में strength कई